जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के सैनिक स्कूल के क्वेश्चन पेपर की। और इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास 6 के उनको देखेंगे कि उनकी क्या आंसर की बनती है। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं आपके। तो पेपर काफ़ी इजी था पिछले कुछ वर्षों से। पिछली बार थोड़ा सा मुश्किल था इससे, अब की बार तो ये कह सकते हैं कि 80-20 था। 80% ईजी, 20% हल्का सा मुश्किल, यानी कि कुल मिला के ये बिल्कुल ईजी था। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चांद पर पाँव रखने वाला पहला आदमी कौन था, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने चांद पर पहली बार पैर रखा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहली बार चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में क्या मिलाने पर अंडे पानी में तैरने लगेंगे। यानी कि अगर हम एग्स को फ्लोट करवाना चाहते हैं वाटर के अंदर तो हमें पानी के अंदर क्या मिलाना पड़ेगा। तो अगर पानी के अंदर हम नमक मिला देते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और अंडे उसमें फ्लोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च गांधी जी ने किया था साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक। ये कौन से साल में किया था? तो ये 1930 में किया था। 78 दिन तक ये यात्रा 78 वॉलेंटियर के साथ चले थे महात्मा गांधी, और तकरीबन 200 मील चलकर दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। सार्क की फुल फॉर्म पूछी है। सार्क की फुल फॉर्म होती साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, कथन है कि हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए उसे मथता है। कथन 2 है कि जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। तो ये बात दोनों ही ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नमक बनाने की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताना है कि कौन सी प्रक्रिया पहले होती है। तो अगर हम नमक बनाते हैं तो सबसे पहले हम समुद्र जल को रेत पर बनाए गए उथले गड्ढों में इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद पानी को धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और लास्ट में पानी के सूख जाने के बाद ज़मीन पर नमक बच जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 1 और 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरना न आने की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति स्विमिंग नहीं जानता है तो भी मृत सागर यानी कि डेड सी में कोई भी व्यक्ति नहीं डूबेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता तो मृत सागर यानी कि डेड सी में वो नहीं डूबता, क्योंकि इसमें नमकीन पानी होता है। जैसे मैंने बताया था कि नमक अगर रहेगा तो उसके अंदर फ्लोट करेंगे लोग, डूबेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन सा पार्ट मृदा से जल और पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, यानी कि मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स कौन खींचता है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो जड़ यानी कि रूट्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि डैश एक प्रकार का ढोल है जिसका उपयोग भारतीय संगीत यंत्र के रूप में किया जाता है। तो तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन रहे हैं और उनकी डेथ हो चुकी है अभी। तो तबला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1913 में इसी बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिए कौन कहलाते हैं? तो कालबेलिए जनरली राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली एक प्रजाति है और ये लोग सांपों को नचाते हैं। ट्रेडिशनल डांस जो स्नेक्स का होता है वो ये करवाते हैं, एक प्रजाति है उनकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया? बिल्कुल आसान सवाल है। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था।
मुमताज़ का असली नाम अर्जुबंद बानो बेगम है। नेक्स्ट है तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान सवाल है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस अंग से हम सांस लेने में सहायता मिलती है। तो फेफड़ों से हम ब्रीदिंग करने में काफ़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पेपर का लेवल बिल्कुल जीरो लेवल का बना रखा अब की बार जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसने। नेक्स्ट, गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। तो रोनाल्ड रोस ने ये खोज की थी सबसे पहली बार। और मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, जब एक मधुमक्खी मकरंद से भरे फूल ढूंढ लेती है तो ऐसा करती है कि दूसरी मधुमक्खी भी वहाँ पहुँच जाती है, तो वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किस खेल के लिए पदक जीते। तो सन 2000 के अंदर वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में इन्होंने मेडल जीता था। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, बिल्कुल आसान सवाल है, बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला के लिए एक बेहद प्राचीन मधुबनी कलाकारी बिहार की फेमस है क्योंकि इसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल नहीं होते। नेक्स्ट है, अकाल किसे कहते हैं। तो अकाल जब होता है जब बारिश नहीं होती और फसलें बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट है, यूएई की कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर आएगा अबू धाबी। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन थे क्लास 6 के जीके के, और ये आंसर की लगभग 100% बिल्कुल करेक्ट है। आप पहली करके अपना स्कोर अंदाज़ा कर लगा सकते हैं, और सैनिक स्कूल की तैयारी वगैरह करते हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैं इस चैनल पे अब सैनिक स्कूल या आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।